हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मेंस्ट्रुएशन के लिए मेंस्ट्रुएशन को पूरा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो है वो आपको 5 मिनट में जितना भी इसका फॉर्मूला होता है वो आपको मैं आज करा दूंगा। ये देखिए, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है टू डायमेंशनल होता है, और एक होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या क्या आता है देखिए। 2 डायमेंशनल में हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। एक होता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। दूसरा होता है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं रोम्बस के बारे में, रोम्बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रेपीजियम के बारे में, ट्रेपीजियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सर्कल के बारे में, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, टू डी डायमेंशनल होता है, 2D डायमेंशनल। और 3D डायमेंशनल में हम लोग पढ़ते हैं आपको क्यूब के बारे में, क्यूब, क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह से क्यूबाइड के बारे में पढ़ते हैं, क्यूबाइड। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपको सिलेंडर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपको स्फीयर के बारे में। उसके बाद हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और कोन के बारे में पढ़ते हैं, कोन, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, हमारा 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ये 2 डायमेंशनल में इतने चैप्टर देखेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। ये 5, 1 2 3, उसके बाद 4 5। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल में क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में। ये जो है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का जो होता है ए और बी सी डी, इसका जो होता है 4 साइड्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर होता है डी सी, बी सी और ए डी, यानी कि चारों जो साइड्स होता है ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका सब साइड्स क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा पॉइंट होता है इसका कि इसका जो हर एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इसके इक्वल क्या होता है, इसके इक्वल होता है। यानी कि ये डायगोनल इक्वल होता है और ये बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। कितने पे करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग स्क्वायर को कह सकते हैं कि स्क्वायर अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं ईच एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। और डायगोनल जो होता है, डायगोनल्स होता है आर, डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब हम लोग स्क्वायर का, ये जो स्क्वायर है इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे, इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है पहला, एरिया अगर निकालना है तो साइड स्क्वायर होता है, साइड का होल स्क्वायर। तो इसका जो साइड है इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको इसका निकालना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का फॉर्म होता है √2a होता है डायगोनल निकालने का, ठीक है। तो एरिया हो गया। अब उसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो हो जाएगा 4 साइड, 4 साइड मतलब 4। अगर ये ए क्या है मेरा, ये साइड है, ये क्या है मेरा, साइड है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये ए क्या है मेरा, साइड है। तो 4 साइड, तो 4 साइड को भी हम लोग ए कह सकते हैं, तो इसको हम लोग सकते हैं 4a भी ले सकते हैं, 4a। तो ये मेरा हो गया स्क्वायर के बारे में, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग इसको रेक्टेंगल के बारे में भी देख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है, दो साइड्स, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये इक्वल इसके होता है और ये इक्वल इसके इक्वल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज में कि अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि ईच एंगल इज
90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि डायगोनल्स जो होता है इसको बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल होता है एंड बाइसेक्ट बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। मतलब ये जो इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अब हम समझ गए इसका भी। और इसका ये भी 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री अपोजिट एंगल जो है, ये भी, ये जो है अपोजिट साइड्स इक्वल, और ईच एंगल 90 डिग्री। ये ईच एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हम लोग तीन प्रॉपर्टीज का देखा, किसका? रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का फार्मूला कोई बोले, फार्मूला, ठीक है, इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है, अगर इसको हम लोग इसको हम लोग अगर लेंथ मान रहे हैं, ठीक है, और इसको अगर हम लोग, सॉरी, इसको अगर ब्रेथ मान रहे हैं बी से, और इसको लेंथ मान रहे हैं एल से, ठीक है, एल से, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर से पी से डिनोट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी हो जाएगा। अगर हमको इसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल, तो हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा किसका हो गया? रेक्टेंगल का हो गया। ठीक है, अब तीसरा आता है मेरा, तीसरा अगर हम देखें तो हमारा होता है रोम्बस। इसे हम लोग रोम्बस को पढ़ते हैं। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? देखिए, ये ऐसा शेप होता है रोम्बस का। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। रोम्बस का जो होता है वो क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। रोम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। लिख देते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। इसका अपोजिट एंगल्स जो होता है, ये अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब ये बराबर ये होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होता है। ठीक है, और डायगोनल इक्वल नहीं होता है। इसका डायगोनल, ये जो इसका डायगोनल है वो इक्वल नहीं होता है। हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन बट बाइसेक्ट बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है रोम्बस का। रोम्बस का कोई बोले एरिया कितना होता है? तो एरिया निकालने का फॉर्म होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर का कोई पूछे तो 4 इंटू जो इसका साइड्स अगर मान लिया ए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा, 4a। तो ये मेरा किसका हो गया फॉर्मूला? रोम्बस का हो गया, रोम्बस। ठीक है, अब उसी तरह से एक ट्रेपीजियम आता है, ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम कैसा होता है? देखो, इसका जो ये साइड जो होता है वो इसके पैरेलल होता है, एक साइड से। ठीक है, और ये नॉन पैरेलल होता है। मतलब ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके? सी डी के। ठीक है, अब इसका अगर कोई बोले कि इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या मानते हैं? एच मानते हैं, हाइट को क्या मानते हैं? एच। तो ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग ये एल माने, ठीक है, और इसको हम लोग क्या माने? इसको अगर बी माने और इसको एल माने, एल लेंथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एल प्लस बी हो जाएगा, एल प्लस बी हो जाएगा। तो ये मेरा एरिया निकल जाएगा, किसका? ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अब हम देखेंगे किसका? सर्कल के बारे में। सर्कल, सर्कल कोई बोले सर्कल, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा सर्कल हो गया। सर्कल का क्या होता है? ये रेडियस होता है। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर। ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकालना है तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया मेरा एरिया निकालने का। अगर सर्कमफेरेंस क्या निकालने का? सर्कमफेरेंस कहते हैं इस पूरे को, क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस, इसको हम लोग पेरीमीटर भी कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा किसका? सर्कल का। सर्कल को हिंदी में कहते हैं विड्थ, क्या कहते हैं? विड्थ। ठीक है, और ट्रेपीजियम को हिंदी में कहते हैं इसका ट्रेपीजियम को हिंदी में भूल रहे हैं। ठीक है, रोम्बस को कहते हैं हिंदी में सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज। उसी तरह से रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर को हम लोग कहेंगे क्या? स्क्वायर को हम लोग कहेंगे, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, वर्ग। ठीक है, और रेक्टेंगल को कहते हैं आयत,
आयत आयत आयत, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम का भूल रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं, देख लीजिएगा। तो ये हो गया सर्कल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कितना, 2D हमारा कंप्लीट हो गया, 2D हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग अभी बताएंगे आपको किसके बारे में, नेक्स्ट बताएंगे हम आपको 3D के बारे में।